बचपन में मलेथा की कुल नामक कहानी तो हम लोगों ने खूब सुनी है दोस्तों। उस कहानी में मुख्य पात्र निभाने वाले वीर माधो सिंह भंडारी जी के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलती हूँ वीर माधो सिंह भंडारी जी के पैतृक गांव में, मलेथा गांव में। मलेथा गांव में आज भी एक बहुत ही पुरानी 2 किलोमीटर की सुरंग है जो कि माधो सिंह भंडारी जी ने अकेले बनाया था। कहा जाता है कि उनके गांव में पानी की कमी थी और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं उपलब्ध हो पाता था। उनके गांव के दोनों साइड अलकनंदा और चंद्रभागा नदी बहती थी। नदियों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी वजह से नदियों का पानी गांव तक नहीं पहुंच पाता था। इस वजह से पहाड़ को चीरकर माधो सिंह भंडारी ने अपने गांव तक जल पहुंचाने के लिए एक सुरंग का आविष्कार किया तथा कहा जाता है उस सुरंग के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र गजेश सिंह की भी बलि दे दी थी। मलेथा गांव उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। उत्तराखंड की लोक कथाओं में कई वीर भड़ों अर्थात वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक वीर भड़ माधो सिंह भंडारी भी है जिनका पहाड़ी लोक कथाओं में अपना अलग ही स्थान है। दोस्तों क्या यह घटना सत्य है या फिर एक कहानी मात्र है, इस चीज को मैं आपको मलेथा गांव जाकर ही दिखाऊंगी। तो चलो दोस्तों चलते हैं मलेथा गांव में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ मलेथा गांव में और हम जा रहे हैं मलेथा गांव देखने के लिए ऊपर माधो सिंह भंडारी जी का। माधो सिंह भंडारी जी के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि वो एक वीर पुरुष थे जिन्होंने अपने गांव में पानी लाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। कहा जाता है कि उन्होंने ना एक बहुत बड़ा पहाड़ खोदकर एक सुरंग बनाई थी जिस सुरंग के रास्ते वो अपने गाँव में ना पानी लाना चाह रहे थे। फिर उन्होंने सुरंग तो बना ली कई सालों तक, उसके बाद ना उस सुरंग से पानी नहीं आया तो उनके सपने में एक कुल देवी आई जिन्होंने कहा कि तुझे यहाँ पे नर बलि देनी होगी, उसके बाद जो है तुम अपने गांव तक पानी पहुंचा सकते हो। तो हम उन्हीं महापुरुष के गांव में आए हैं उनका गांव देखने के लिए और मैं उनकी मूर्ति भी दिखाऊंगी और वो सुरंग भी आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ से पानी आता है अब। और नीचे देखो सारे मलेथा गांव वालों के खेत है जो कि अब रेलवे की वजह से ख़त्म हो गए। इस इलाके में सबसे ज़्यादा खेती होती थी, ये देखो, पर अब रेलवे की वजह से ना यहाँ पे सारी चीज़ें बेच दी है गाँव वालों ने। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी हम ऊपर चलते हैं। पहले आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। ये सीन तो आपको मैं कभी हम आए हैं अपनी गाड़ी से, उधर हम बैठो अपनी गाड़ी से और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ को। तो आपको रास्ता भी दिखा देती हूँ, यहाँ से एक रोड है ऊपर जाने। तो दोस्तों हम ऊपर वाली रोड पे तो पहुँच चुके हैं पर हमें जगह नहीं मिल रही है पर्टिकुलर जहाँ से हमें नीचे जाना है। पता नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। वो है माधो सिंह भंडारी दिख गया। ये आ गए दोस्तों हम मेन गेट पे। ये है यहाँ स्मृति द्वार और यहाँ से हमने प्रवेश करके नीचे की तरफ को चलना है। तो चलो जल्दी से चलते। तो दोस्तों रोड से ना कितने किलोमीटर होगा नीचे? एक भी नहीं है ना, मेन रोड से नीचे को 1 किलोमीटर भी नहीं है पैदल का और बहुत ही प्यारा रास्ता है। पर आप लोग ना सुबह के टाइम आना। तो आखिरकार मिल ही गया। तो मैं आपको ना तो दोस्तों कुछ इस तरह का रास्ता है, देखो बिल्कुल मजबूत रास्ता बनाया गया है वीर माधो सिंह भंडारी जी की स्मृति द्वार के तरफ को, यानी कि मंदिर है उनका यहाँ पे एक छोटा सा। हम भी पहली बार ही जा रहे हैं और जब से मैं श्रीनगर में आई हूँ 1.5 साल हो गए मुझे, तब से बस मेरा यही सपना था कि मुझे इनको देखना है, क्योंकि मैंने इनके बारे में ना बचपन से किताबों में पढ़ा था कि वीर माधो सिंह भंडारी थे। आपको भी याद होगी अपनी कहानी हिंदी की बुक में था वो कि एक वीर माधो सिंह भंडारी थे जिन्होंने अपने गांव में पानी लाने के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया था, पहाड़ चीर दिया था बीच में से। और क्योंकि पहाड़ के उस साइड को एक नदी बहती थी, वो नदी भी मैं आपको दिखाऊंगी।
और पहाड़ के इधर साइड को उनके गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं आ पाता था और उनके गांव में सबसे अच्छी खेती हो सकती थी मतलब। तो उनका बस यही सपना था कि उस नदी के पानी को कैसे भी करके मैं अपने गांव तक पहुंचाऊंगा और अपने गांव वालों को भूखमरी से बचाऊंगा और खेती करूंगा मतलब अपने गांव में खेती का करूंगा। तो ये है उनका मेन द्वार। हाँ तो यही तो ऊपर को ये नीचे को भी कोई रास्ता जा रहा है, हो सकता है। तो इस रास्ते में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही भयंकर रास्ता जंगल है दोस्तों। और हम लोग आए हैं शाम के 6:30 बजे, अभी टाइम हो गया होगा 6:30 से भी ऊपर, और आखिरकार आ ही गए। मेरा तो ये था कि सुबह के टाइम आना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर आजकल बाग भी लग रखा है श्रीनगर में। बहुत रिस्क लेके मैं आप लोगों के लिए यहाँ आई हूँ और साथ में अपने हस्बैंड को भी लाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ आने का मोटिव मेरा ये नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मुझे सच में यहाँ आने की पता नहीं क्यों इतनी क्रेज़ हो रखा था कि यहाँ जाना है। मैंने जो बचपन की सुनी हुई कहानियाँ थी उन कहानियों को हकीकत में देखना चाह रही थी, फील करना चाह रही थी। तो चलते हैं, आ ही गए हम लोग। वो पीछे रोड है देखो, वहाँ से आए हम लोग। वो मेन गेट दिख रहा होगा आपको, और कितना भयंकर जंगल है। तो आप जब भी आए किसी को अपने साथ लेके आए, अकेले ना आए। वैसे तो कोई डर नहीं है, पर जंगली जानवरों का भी होता है ना थोड़ा बहुत। तो फरवरी के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है माधो सिंह भंडारी जी के नाम से, और दूर दूर से लोग यहाँ मेला देखने के लिए आए। मेरी किस्मत खराब थी, मैं उस समय नहीं आ पाई यहाँ। तो दोस्तों फाइनली पहुँच ही चुके हैं। ये रहा माधो सिंह भंडारी जी का मंदिर। ये होगा ना इस तरह का, यहाँ पे खाना खोना बनता होगा मेले में। और ये रहे हमारे वीर माधो सिंह भंडारी जी। जय हो बाबा। आपको देखने के लिए हम कितनी दूर से आए हैं आपको नहीं पता। हमारे पास तेल तो है, बत्ती भी है, पर माचिस नहीं है। तो दोस्तों आपने देख लिए हमारे वीर माधो सिंह भंडारी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की है और जो मैंने कहानी में पढ़ा है मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि कितने महान पुरुष थे हमारे। मुझे जो स्टोरी याद है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि जो माधो सिंह भंडारी थे उनका ना गढ़वाल के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे अलग रोल है। गढ़वाल में आपको पता है अनेक वीर सैनिकों ने जन्म लिया था, वीर भड़ों ने जन्म लिया था। उनमें से एक हमारे माधो सिंह भंडारी जी भी थे, जिनकी प्रतिमा हमारे पीछे लगी हुई है। और इसके पीछे एक बहुत पतली सी नदी बह रही है। अभी मैंने देखा तो ऊपर से इधर साइड में एक नदी बह रही है। तो उनका गांव है इधर साइड। तो उनके गांव में ना नदी का पानी नहीं आ पाता था, और पानी ना होने के कारण से इनके गांव में कोई खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो इनके मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अपने गांव में कुछ भी करके पानी लाऊंगा उस नदी का। अब उस नदी का और इनके गांव के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, दोनों चीज़ों के बीच में ना। तो इन्होंने अकेले उस पहाड़ को चीरा, यानी कि काटा, पहाड़ को काटा और गांव के इधर साइड पानी लाए नदी का। और उसके बाद कई वर्षों तक अभी भी मतलब कुछ सालों पहले तक, 2-4 साल पहले तक, जब तक यहाँ पर रेलवे नहीं आ रही थी श्रीनगर में, तब तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती थी इस इलाके के। टिहरी जिले के सबसे फेमस गांव था माधो सिंह भंडारी जी का मलेथा गांव, जहाँ इनका जन्म हुआ था, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। तो ये पड़ता है आपका टिहरी जिले में, उत्तराखंड राज्य में। तो मैं आपको नदी दिखा देती हूँ, यहाँ से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये दिख रही होगी आपको बारीक सी नदी, देखो ये है नदी। इस नदी का पानी गांव के इस छोर लाना था और बीच में ये इतनी बड़ी पहाड़ी लग रही थी। तो इस पहाड़ी को काट के वो नदी का पानी अंदर ही अंदर सुरंग के तौर पर नीचे लेके गए। और आपको कुछ ही देरी में मैं सुरंग भी दिखाऊंगी। उस सुरंग में आज भी पानी आता है, आज भी इनकी देन जो है, पूरे मलेथा गाँव वाले सिंचाई करते हैं उस पानी से। पर अब तो इन्होंने, मलेथा गाँव वालों ने, मैंने आपको दिखाया नीचे खेत जो है अपनी ज़मीन रेलवे को दे दी है। पर ये गाँव खेती के लिए ही जाना जाता था, और यहाँ खेती के जो भगवान थे वो हमारे वीर माधो सिंह भंडारी जी थे। तो ऐसे महान पुरुषों के बारे में हमें पता होना चाहिए। खासकर उत्तराखंड में रहते हो तो अपने वीर भड़ों के बारे में तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको पास से उनकी प्रतिमा दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर जगह में उनकी प्रतिमा बना रखी है।
तो ये रहे हमारे वीर माधो सिंह भंडारी जी। पता है सबसे पहले इंजीनियर गढ़वाल में यही थे जिन्होंने ना कोई हथियार थे ना कोई सुविधाएं थी, बिना सुविधाएं बिना हथियारों के इन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया गांव में पानी का। है दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इनको देखने के लिए, और हम तो इतने पास में थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी इनको जानने की। और अब आपको ना मैं अपनी बचपन की कहानी बताती कि किताबों में हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि एक वीर माधो सिंह भंडारी नाम के व्यक्ति थे जो कि मलेथा गांव के रहने वाले थे। मलेथा गांव में ही उनका जन्म हुआ था, यानी कि ये उनकी जन्मभूमि है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो इन्होंने ना पहाड़ चीरकर अपने गांव में पानी का सुरंग बनाया, पानी लाया, और जब सुरंग बन के पूरा तैयार हो गया तो उस सुरंग से ना नदी का पानी इधर की तरफ को बढ़ ही नहीं रहा था। तो कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतने साल मैंने सुरंग बनाने में लगा दी, गाँव अब ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, मतलब गाँव के साइड को। तो उनके स्वप्न में ना उनकी कुल देवी आई, जो हमारे कुल देवी होती है, उनके स्वप्न में आई और उन्होंने माधो सिंह भंडारी से कहा कि जब तक तुम इस सुरंग में किसी की नर बलि नहीं दोगे तब तक ये सुरंग का जो नदी का पानी है सुरंग में प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसे कहने पे रात भर उनके दिमाग में ये टेंशन चलती रही, और तब उन्होंने घर जाके अपनी बीवी से इस बारे में वार्तालाप किया, बातचीत करी कि ऐसा मेरे सपने में देवी का प्रकट आया और बोला कि ऐसा ऐसा। तो फिर जाके उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक ही पुत्र था, उनका एक ही राजकुमार थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने राजकुमार की बलि उस मतलब नहर में दे दूं ताकि पूरे गांव वालों को उससे सुविधा मिले। तो इसी तरह से कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी, और एक गाना भी उस पर बना हुआ है, बल हे माधो पुत्र बलि दे देने तेना। तो ये गाना उन पे ही बना है। आप माधो सिंह भंडारी जी की वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, उस पर उन्होंने पूरी स्टोरी दिखा रखी है माधो सिंह भंडारी की, और आप उस स्टोरी को देखोगे ना आपका दिल दहल जाएगा किस तरह से उन्होंने अपने पुत्र की बलि अपने हाथों से दी थी, वो भी इकलौते पुत्र की अपने गाँव के लिए। तो इस तरह के महान व्यक्ति के बारे में मुझे बताते हुए ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि और पसीना पसीना भी हो रहा है कि इतने बड़े व्यक्ति के बारे में मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो दोस्तों ये थी हमारी बचपन की कहानी, और क्या सत्य था क्या झूठ था ये तो मुझे नहीं पता, पर इन चीज़ों ने मेरे दिल में ना बड़ा असर किया, ताकि मैं इनको देखने के लिए इतनी दूर आ गई। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज इनको साक्षात इनके जन्मभूमि पर खड़ी हूँ। तो आप लोग भी इनके दर्शन कर लो, और उसके बाद हम चलते हैं नीचे तरफ को, पुल की तरफ को, जो पुल उन्होंने नदी को काट के गांव की तरफ को पानी के लिए बनाया था। तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये भी यहाँ रह चुके हैं, यहीं रहते श्रीनगर में मेरे हस्बैंड, बट ये लोग भी यहाँ पे कभी आ नहीं पाए। तो होता है ना जब बुलावा होता है, पर थोड़ी मैं जिद्दी भी हूँ, तो मैं इनके पीछे कब से लग रखी थी, चलो ना चलो ना चलो ना। हर दिन बहुत ही ज़्यादा मन की इच्छा थी और बहुत सुकून मिल रहा है। अब बस एक बार उस नहर को भी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, जिस नहर को बनाने में माधो सिंह भंडारी जी के हाथ लगे हैं। तो दोस्तों देखो रिस्क भी बहुत है इधर चलने में, पूरी काई जम रखी है क्योंकि लोग आते नहीं है। ये है देखो वो पहाड़ जिसको काट के उन्होंने, नदी इधर है इस खाई में, और ये पहाड़ है देखो, और इधर साइड गाँव है, वो दिख रहा होगा आपको। तो बहुत बड़ी दूरी है जो इन्होंने अकेले तय करी है, और घने जंगल देखो कितने भयंकर जंगल हैं। तो दोस्तों बहुत भयंकर जंगल है, अकेले तो बिल्कुल भी मत आना। हमें पता भी नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें कुल मिलेगा भी नहीं कि हाँ या ना। तो दोस्तों जिस टाइम का आप इंतज़ार कर रहे थे कुल देखने का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अच्छा वहाँ हम दूसरे साइड नहीं गए, यानी कि खाई वाले साइड नहीं जाना है, अपने रोड वाली साइड आना है, ठीक है। तो और ये है देखो पूरी वो पहाड़ी जो मैं आपको दिखा रही थी, जिसको चढ़ के हम अभी नहीं उतर के आए हैं, और ये है पूरा कुल। यहाँ से अभी अंधेरा हो गया ना, अंदर देखने में भी डर लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं नीचे, और देखो ये रहा वो पूरा पुल, मैंने आपको बैक कैमरा करके पहले भी दिखाया था। और बहुत ही लंबी सुरंग है, भगवान जाने कितनी फिट गहरी है, कितनी दूरी है कुछ नहीं पता। और ये रहा देखो, और कितना संघर्ष किया था उस व्यक्ति ने उस समय इस पुल को काटने में। अपने पुत्र की भी बलि उन्होंने इस पुल के लिए दे दी, इसी पानी के लिए, और आज इस पानी की कोई रत्ती भर कद्र नहीं है। और बहुत दुख होता है ये सुन के कि मलेथा गांव वालों ने अपने खेत सरकार को इस रेलवे के लिए दे दिए हैं, दान कर दिए हैं। उस व्यक्ति ने जितनी भी परिश्रम किया था वो सब आज पानी में मिलते हुए दिख रहे हैं हमें। और ये रहा उनका ये प्यारा सा पुल, और आज भी इतनी मजबूती है ना इस पुल में, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा गया है। और ये सीधे इधर को जा रहा है देखो,
वो सीधे गांव में, और वो उधर गांव है, देखो वहाँ दिख रहा है हल्का सा गांव, और यहाँ पे इस तरह का बना रखा है। तो दोस्तों अब जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत भयंकर जंगल में है हम लोग। अब मैं सोच रही हूँ हमने गलती कर दी कि हम नीचे से आते हैं ना, चलो पुल ही देखते हैं। वही तो हम आए ऊपर से, ऊपर के रोड से उतर के नीचे को। पुल का ये बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा उस तरफ है, हाँ जहाँ से कटाव शुरू किया था। उधर साइड को है, खाई की साइड को, पर उधर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, बहुत रिस्की है। एक तो रास्ता भी बहुत ऐसा डाउन है, ऊपर से काई जमी हुई है रास्ते में, और दूसरा जंगल इतना खतरनाक है दोस्तों, रूह कांप रही है जंगल देख के। तो अभी भी सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि हमने ऊपर भी कैसे जाना होगा इस जंगल को झेल के। ऊपर से हम आए भी ऐसे टाइम में है, ऊपर चढ़ाई करनी है, वो ऊपर पहुंचना है हमने, अभी चल रहे हैं। हाँ देख रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे यहाँ आके, कुल भी देख लिया, तसल्ली हो गई जिस कुल के बारे में सुना था। ऊपर माधो सिंह भंडारी जी की मूर्ति भी देख ली, प्रतिमा भी देख ली, तो बहुत अच्छा लगा। अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था कि मिलेगा देखने को, पर मिला। तो ऊपर मेन रोड से नीचे की तरफ को इस तरह का पक्का रास्ता है मंदिर तक। पर मंदिर के अगर इस साइड को आप जाते हो कुल की एंडिंग देखने के लिए, ओपनिंग देखने के लिए, ओपन कहाँ से कुल है तो थोड़ा रिस्की है। तो दोस्तों ये थी माधो सिंह भंडारी जी की एक छोटी सी कहानी, जो पूरे उत्तराखंड में फेमस है, और वीर माधो सिंह भंडारी जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो इस ब्लॉग को। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति जो उत्तराखंड से बाहर भी रहता होगा, वो भी हमारे वीर भड़ माधो सिंह भंडारी जी के बारे में जान सके, उनकी जीवन शैली के बारे में जान सके, उन्होंने उत्तराखंड में क्या योगदान किया है उनके बारे में जान सके। आशा उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलो अब चलते हैं घर। लौट के आना मुल्क ये मेरा, तुझको बुला